हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये सेशन क्लास 10th के लिए होगा और इस 10th में जो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग लिया गया था उसी को आगे की तरफ कंटिन्यू किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। क्वाड्रेटिक के पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ टू सॉल्व में पहला मेथड आप लोगों को ये बताया गया था, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड जो था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हम लोग अगला मेथड आज जानेंगे जो कि इस चैप्टर का जान है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड से आप सभी तरह के क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। क्वाड्रेटिक अगर फॉर्मूला आपको मिल जाए तो आप किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक को आसानी से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जानने से पहले हमें जानना चाहिए फॉर्मेट जो होता है, ये आप लोग ऑलरेडी पहले बता दिया गया है। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इफ x इक्वल टू अल्फा, अगर x के वैल्यू पे हम लोग अल्फा के वैल्यू को लेकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें देखने को क्या मिलेगा, देन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। मैंने क्या बोला कि अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड इफ x इक्वल टू अल्फा, मतलब क्या है कि x के जगह पे आप क्या कीजिए, अल्फा के वैल्यू को लेके रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x के जगह पे जब अल्फा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे देन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, देन वी से दैट alpha is the root of given quadratic equation। अगर इस अल्फा के वैल्यू को रख देने से पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा, रूट होगा। और क्वाड्रेटिक आपको पता होना चाहिए रूट होता कितना है, 2 रूट होता है। तो अगर पहला रूट अल्फा होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Similarly, if x equal to beta, then a beta square plus b beta plus c equal to 0, and therefore beta is also the root of गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल का पावर 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट्स होगा तो उसमें से पहला रूट हमने किसको लिया, अल्फा को लिया। यानी इस वेरिएबल के जगह पे, इस x के जगह पे हमने क्या किया कि अल्फा के वैल्यू को लेकर रिप्लेस कर दिया। और रिजल्ट के रूप में अगर हमें ये मिलता है कि इस x के जगह पे अल्फा के वैल्यू को रख देने से पूरा इक्वेशन अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अल्फा है ये क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ये पहली बात। अब उसी प्रकार चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन में कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर सिमिलरली वी कैन से दैट इफ x इक्वल टू बीटा देन a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, उसी प्रकार a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे इस कंडीशन में अगर अल्फा को इसका रूट बताया था तो इस कंडीशन में हम लोग बीटा को भी क्या बताएंगे, उसका रूट बताएंगे। इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये देखा जाए, अगर ये क्वाड्रेटिक है bx प्लस c इक्वल टू 0 और कोई बोले कि आप इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानने से पहले हमें जानना चाहिए डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनांट जो है इससे एक सिमिलर, इससे मिलता जुलता एक वर्ड हमें याद आ रहा है जिसको हम लोग डिस्क्राइब बोलते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, उसके बारे में कुछ मतलब उसका डिटेल बताना।
यानी ये डिस्क्रिमिनेंट करेगा क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर बताएगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो किस तरीके का है ये बताएगा। सबसे पहले जानिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए तो ये डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। एंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ये बोले 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका कोई पूछे कि आप बताइए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है कि बी, ए और सी सबका वैल्यू पता है डायरेक्टली रख के निकाल दीजिए। पहले करना क्या है, हमें इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है, जो कि होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस पर ये अभी दिख नहीं रहा है, इसको पहले हम लोग उस तरीके से अरेंज करेंगे। 2x स्क्वायर, ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स है सिर्फ तो 1 इंटू एक्स कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे माइनस सी है तो आप ऐसे कीजिए प्लस और ये सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू क्या है, 1 है, एंड सी का वैल्यू क्या है, -6 है। अब आपको ए बी सी तीनों का वैल्यू पता अगर चल गया है तो आसानी से आप इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को निकाल सकते हैं। यानी डी इक्वल टू फाइनली होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -6, दिस मीन्स 1 प्लस 48 इक्वल टू 49। यानी इस क्वाड्रेटिक का जो डी का वैल्यू आया वो कितना आया, 49 आया। अब 49 जो है इस डी का वैल्यू आने से ये 49 हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर कैसे बताएगा, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर इस मुद्दे पे हम लोग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आपने डी का वैल्यू कैलकुलेट किया और वो डी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो अल्फा एंड बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा यानी उसके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे बट अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यानी अल्फा बीटा का जो वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा, पहला रूट कुछ और आएगा दूसरा रूट कुछ और आएगा। ये तो पहला कंडीशन हुआ। नेक्स्ट, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला और वो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ रहा है, डी का वैल्यू आपने निकाला यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया और वो आ गया 0 के इक्वल, उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में होगा क्या कि रियल एंड इक्वल जो होंगे उसके रूट्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ लिखा गया है, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो डिस्क्रिमिनेंट जो हैं वो 0 से बड़ा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों जो आप अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे वो अल्फा और बीटा का वैल्यू रियल तो होंगे बट वे दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है तो उसके रूट्स रियल भी होंगे और उसके रूट्स इक्वल भी होंगे। यानी अल्फा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू बीटा का होगा। यानी यहाँ पे इसके जो रूट्स होंगे वो रिपीट करेंगे, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे बट यहाँ पे रियल होंगे, यहाँ पे रिपीट भी करेंगे और रियल भी होंगे। बट केस थर्ड में यहाँ पे अगर डी का वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 0 आ रहा है, डी का वैल्यू स्मॉलर देन 0 यानी 0 से छोटा आ रहा है, देन रूट्स विल नॉट बी रियल, तो उसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। यानी इस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए,
अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है। अगर इक्वेशन हो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, और इसमें से अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, एंड बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, ये बीटा का वैल्यू। यानी पहला रूट अगर आप निकालना चाहें तो आप इससे निकालिए और दूसरा रूट निकालना चाहें तो आप इससे निकालिए। हालांकि ये जो फार्मूला है x का जो वैल्यू लिखा गया है, ये फार्मूला भी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक बार यहाँ पे प्लस को लिया गया और एक बार यहाँ जो माइनस है उसके साथ लिया गया। तो इस प्रकार ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल। नोट डाउन कीजिए, इससे फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक क्वेश्चन लेके इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में है x² प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बताया कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, यानी 11² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 30, यानी कुल मिला के 121 माइनस 120, ये क्या होगा 1, यानी हियर d is greater than 0, therefore roots will be real and unequal। यहाँ पे हमने d का जो वैल्यू निकाला वो क्या आया, 1 आया। अब ये जो 1 है वो 1 से क्या है, बड़ा है। ये जो 1 है वो ग्रेटर देन 1 है, 0 है। ये जो 1 का वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा है, यानी मैंने अभी क्या बताया कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, यानी -11 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यानी इसका वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। b² माइनस 4ac का वैल्यू आया कितना, 1। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी -11 प्लस माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अल्फ़ा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -11 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ से बीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -11 माइनस 1 बाई 2, यानी अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, -5, एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा, -6। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू आए हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, रियल तो हैं बट अनइक्वल है। एक का वैल्यू जो आया है वो -5 आया है, दूसरे का जो वैल्यू आया है वो -6 आया है। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको आप लोग आसानी से ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वास्ट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।